तो 5 दिन के वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ पोस्ट कर चुकी थी, लेकिन डे 6 और डे 7 मीन्स सैटरडे संडे मैंने वीडियोज़ नहीं पोस्ट किए क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो आगे कभी ऐसा होता है तो आप जो पुराने वीडियोज़ हैं, जो आपके पास 5 दिन के वीडियोज़ हैं, उनमें से कोई भी एक वीडियो उठा के आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपको बीच में गैप देने की ज़रूरत नहीं है। और आज है डे 6, तो आज फ़ोकस रहेगा आर्थराइटिस वालों के ऊपर। तो आज का पूरा वीडियो होगा आर्थराइटिस प्रॉब्लम वालों के लिए, जिनको हाथों में जकड़न, पैरों में जकड़न, पैरों में जान नहीं है, हाथों में नहीं है, कोई चीज़ उठाने में दिक्कत हो रही है, पैरों से चलने में दिक्कत हो रही है। आज का वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को आप ऐसे स्ट्रेच कर लें। अभी आपने पूरी मुट्ठी नहीं बनानी है, हाफ मुट्ठी इस तरीके से स्ट्रेच करिए पूरी उंगलियों को। आप इस तरीके से 20 काउंट्स करें, हाफ मुट्ठी बनाएं बस। 20 काउंट्स ऐसे करने के बाद फिर पूरी मुट्ठी बनाएं, उंगलियों को स्ट्रेच करें, मुट्ठी बनाएं, स्ट्रेच करें। ये इससे आपकी जो स्टिफनेस है वो दूर होगी, हाथों में लगेगा जान आ गई है। इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। फिर आप अप एंड डाउन कर लें। हर एक्सरसाइज को 20 बार कर लें। इस तरीके से धीरे धीरे हाथों को खोल के रखना है, अप एंड डाउन, फिर बाहर, इन आउट, इन आउट, इन आउट। इस तरीके से भी आप 20 बार कर लें। फिर आप हाथों को ऐसे खोल लीजिए। अभी अपनी जो फिंगर टिप्स हैं उसको शोल्डर से टच करें और स्ट्रेच करें। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है आर्थराइटिस वालों के लिए, हाथों के लिए। कंधों में जकड़न है, नेक में स्टिफनेस है, कहीं पे भी आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेचेस करिए। 20 बार आप ऐसे कर लें, फिर 20 बार साइडवेज कर लें। 20 काउंट्स ऐसे करने के बाद हाथों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, उंगलियों को खोल लेंगे। अभी आपने स्मॉल रोटेशन, बहुत बड़े बड़े ऐसे पूरा हाथ नहीं लाना है, स्मॉल रोटेशन। यहाँ पे पूरे कंधों पे, आर्म्स पे आपको स्ट्रेच आएगा। इसके ज़्यादा ना करें क्योंकि आपके कंधों में दर्द होने लग जाएगा, ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। तो आप 10 काउंट्स क्लॉकवाइज कर लीजिए और 10 काउंट्स आप एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। फिर राइट हैंड को स्ट्रेच कर लें ऐसे पीछे, 10 काउंट्स होल्ड कर लीजिए। फिर लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए, फिर 10 काउंट्स होल्ड कर लीजिए। तो सिंपल एक्सरसाइज दिखा रही हूँ मैं आपको आज बिल्कुल। फिर राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लें और लेफ्ट हैंड से लॉक कर दीजिए। यहाँ पे आपकी स्ट्रेच आएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड आपने करना है। फिर ऐसे इंटरलॉक कर लें। एक बार आगे की तरफ स्ट्रेच करें, एक बार अपनी तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी आपने ऊपर ऐसे एल्बोज़ को उठाना है, फिर जॉइन करना है। एल्बोज़ को ऊपर उठाना है, जॉइन करना है। तो ये सरल एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है जिनको आर्थराइटिस है वो ही करेंगे, सबके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। बट बेसिकली मैं बता रही हूँ कि आर्थराइटिस वालों के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरीके से आप कर लें। एक शोल्डर को ऊपर उठाएं, एक नीचे, एक शोल्डर को ऊपर उठाएं, एक नीचे लाएं। इस तरीके से आप स्ट्रेच करें। बैठे बैठे करना है तो आप कर सकते हैं। ये करने के बाद हाथों को इंटरलॉक कर लें पीछे। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से आप इंटरलॉक कर लीजिए और हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे पूरे कंधे स्ट्रेच होंगे, बैक स्ट्रेच होगी, आर्म स्ट्रेच होगी। और ऐसे आप कम से कम 20 काउंट्स तक होल्ड करके रखें। ये करने के बाद थोड़ी सी नेक की एक्सरसाइज भी करनी है। एक बार राइट शोल्डर की तरफ देखें, एक बार लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखें, एक बार राइट शोल्डर की तरफ देखें, एक बार लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखें। तो इसको कम से कम 7 से 8 बार कर लीजिए इस तरीके से।
फिर नेक को बेंड कर लीजिए राइट साइड और होल्ड करें, स्ट्रेच फील करें। नेक की स्टिफनेस की वजह से भी कंधों में दर्द रहता है, तो आप नेक के स्ट्रेचेस भी ज़रूर करें। इस तरीके से स्ट्रेच कर लें। अभी पूरी बॉडी को आपने आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, ऐसे बैठे बैठे जितने हाथ आपके जा रहे हैं। फिर राइट साइड चले जाएं, फिर सेंटर में आ जाएं, फिर लेफ्ट साइड स्ट्रेच कर लें, फिर सेंटर में आ जाएं, फिर राइट साइड स्ट्रेच कर लें, फिर सेंटर में आ जाएं, फिर लेफ्ट साइड स्ट्रेच कर लें, फिर सेंटर में आ जाएं। तो इस तरीके से आप 4 से 5 बार राइट लेफ्ट सेंटर इस तरीके से आप स्ट्रेच कर लीजिए। तो अपर बॉडी के स्ट्रेच हो गए हमारे। अभी हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को सीधा कर लें। अभी सबसे पहले आपकी जो पिंडलियां हैं उनको नरम करना है, उनमें स्टिफनेस है। तो इस तरीके से धीरे धीरे नी को टैप करिए। पहले एक एक नी को टैप करें, फिर दोनों को। जो भी आपके घुटनों में, पिंडलियों में, थाइज में जो भी स्टिफनेस है, पैर एक्टिव हो जाएंगे, स्टिफनेस दूर हो जाएगी। इस तरीके से राइट को बेंड करें, ऐसे ड्रॉप कर लीजिए। सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन क्या है कि हम लोग करते ही नहीं है। एक दिन किया, 2 दिन किया और छोड़ दिया, तो उससे आपको फ़ायदे नहीं मिलने वाले हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, जितना आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, तभी आपको फ़ायदे मिलेंगे। अभी इसको पकड़ लीजिए टो को और होल्ड करके रखिए 10 काउंट्स तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से ट्विस्ट हो जाइए। राइट हैंड को पीछे रखना है, ट्विस्ट कर लीजिए, शोल्डर की तरफ देखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से दूसरे पैर से करें। तो इस साइड से देख लीजिए। इस बार राइट लेग स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट को बेंड करें। तो 10 बार आप नी को ड्रॉप करें। इससे आपकी हिप मसल्स में भी जो स्टिफनेस है वो दूर होगी आपकी। धीरे धीरे हर एक्सरसाइज को करें। इसको आप कर लें 10 बार और फिर राइट हैंड से ही राइट टो को पकड़ लीजिए। होल्ड करके रखें थोड़ी देर, कम से कम 10 काउंट्स तक होल्ड करें। तो काउंट्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो 10, लेकिन मिनिमम आपने 10 काउंट्स तो होल्ड करना है। आप ज़्यादा कर सकते हैं, 20 बार भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 10 काउंट्स होल्ड करना है। फिर आप इस तरीके से लेफ़्ट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे। इस बार लेफ़्ट हैंड आपका पीछे की तरफ होगा, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ देखना है आपने। कमर में ट्विस्ट मिलेगा आपको और इस तरीके से भी आप 10 काउंट्स होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद पैर फिर से सीधे कर लें। अभी जो ये सिर्फ आगे का जो हिस्सा है, इसको ऐसे फ्लेक्स करिए। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर सुबह सुबह उठ के आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। हर बीमारी का इलाज एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी में आपके जंग लग जाएगा, बॉडी आपकी जैम हो जाएगी। तो आप फोकस करें अपने शरीर पर, रोज़ एक्सरसाइज करें तो आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। इस तरीके से करने के बाद राइट लेग को रख लीजिए लेफ़्ट थाई के ऊपर। अभी आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से आगे पीछे स्ट्रेच करें। 10 बार कर लें। फिर उसके बाद अपनी एंकल को रोटेट करें इस तरीके से। 10 बार क्लॉकवाइज कर लें, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें। फिर इसको आप ऐसे टैप करिए जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा पैरों में, जिससे कि पैरों में ताकत आएगी, जान आएगी, क्योंकि ये सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो जब आप इनको टैप करते हैं तो ये एक्टिव होते हैं
और उससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो इसको इस तरीके से करें। फिर नी को चेस्ट के पास लाएं और नीचे की तरफ प्रेस करें। यहाँ से देख लीजिए, नी को चेस्ट के पास लाएं। सरल सरल एक्सरसाइज, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। 10 से 12 बार कर लीजिए। फिर पैर को ऊपर उठा लीजिए। अगर आप इस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं इसको, पैर को, तो ऐसे होल्ड कर लें। नहीं दे सकते हो तो इस तरीके से पकड़ लीजिए। जितना ऊपर उठा सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रहा है, यहाँ पे पैर को मूव करिए। मूवमेंट ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन में नहीं आएगी। अगर आप सोचें एक दिन में आपका पैर यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा। सबकी बॉडी डिफरेंट है। किसी की बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी की बॉडी में कम है। तो आपसे जितना होता है उतना करेंगे। इसको हिलाइए साइड टू साइड, इस तरीके से मूव करें अपने लेग को। फिर कोशिश करें अगर आप ऐसे नमस्कार पोज कर सकते हैं। इससे जो राइट लेग है आपका चेस्ट के पास लाइए और इस तरीके से होल्ड कर लीजिए। पूरा यहाँ पे जितनी भी स्टिफनेस है आपकी सब दूर होगी। ऐसे होल्ड करके रखें 10 बार। फिर आप अपने टो को पकड़ लें और अपनी हील को अपनी थाई से टच करें। अब धीरे धीरे पैर को राइट साइड स्ट्रेच करिए। ऐसे इस तरीके से स्ट्रेच करें पैर को। 10 बार कर लो। फिर सामने की तरफ लाके स्ट्रेच कर लें। दोनों हाथों से पकड़ लें पैर को, ऐसे होल्ड कर लीजिए। 10 काउंट्स आप इस तरीके से कर लें। फिर रिलैक्स करें। दूसरे पैर को लेकर आइए और नी चेस्ट के पास और टांग। तो ये वाला जो वीडियो है वो सबके लिए बहुत फ़ायदे वाला है। इस तरीके से करना है आपने। फिर पैर को ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। साइड टू साइड मूव करना है 10 बार 12 बार जितना कर सकते हैं। फिर नमस्कार पोज करना है आपने इस तरीके से। फिर अपने टो को पकड़ लीजिए। पैर को आपने रखना है राइट थाई के ऊपर। यहाँ से स्ट्रेच करिए इस तरीके से। फिर से यहाँ लाएं, फिर स्ट्रेच करें। ऐसे आपने करना है 10 बार। फिर पैर को सेंटर में लेके आए और उसको ऐसे होल्ड करके रखिए। इसको भी 10 बार होल्ड करना है आपने और फिर रिलैक्स करें। अभी दोनों पंजों को जोड़ लें। अभी दोनों घुटनों को मोड़ें और खोलें। दोनों घुटनों को जॉइन करना है, ओपन करना है, जॉइन करना है, ओपन करना है। ये पूरा एरिया आपका स्ट्रेच हो जाएगा। तो हम सारी पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी हाथों की हम कर चुके हैं इस तरीके से। ये भी आप 10 से 12 बार करेंगे। फिर आप दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस ले लेंगे। 90-90 स्ट्रेच कर लें। तो अर्थराइटिस वाले हैं, इस वीडियो को ज़रूर सेव करें और रोज़ ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। इसमें से जो एक्सरसाइज आपको टफ लगती है उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आपने एक नी को बेंड करना है, पैर को ऐसे स्ट्रेच करें। फिर चेंज कर दीजिए, फिर चेंज कर दीजिए, फिर चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने 10 से 20 बार जितना आप कर सकते हैं करना है। तो ये हो गए स्ट्रेचेस। उसके बाद आप 2 एक्सरसाइज करेंगे। एक तो आप करेंगे अर्धुष्ट्रासन। उसके लिए आप घुटनों पे आ जाएंगे। आप चाहें तो अपनी हील्स को ऐसे ऊपर उठा सकते हो, चाहे तो आप ऐसे ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपके हाथ इस तरीके से पहुंच रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। नहीं पहुंच रहे हैं, हील्स को ऊपर उठा लें। राइट हैंड को राइट हील से टच करना है, लेफ्ट को पीछे स्ट्रेच। ये हाथों पैरों दोनों की एक्सरसाइज है। बेसिकली आपकी अपर बॉडी की है। पूरा स्ट्रेच हो जाएगा।
आपका ये साइड फैट भी कम होगा। इस एक्सरसाइज को आप 20 से 30 बार इस तरीके से कर लीजिए। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आप टेबल पोजीशन में आ जाएं और यहाँ से आपने राइट हैंड को ऊपर उठाना है, इस तरीके से स्ट्रेच कर, फिर लेफ्ट को उठाना है, फिर इस तरीके से स्ट्रेच करना, फिर राइट हैंड, एक बार राइट को करें, एक बार लेफ्ट को, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो इसके भी आपने 10 काउंट्स राइट साइड से करने हैं, 10 काउंट्स लेफ्ट साइड से करने हैं। अभी आप लेट जाएंगे, अर्ध पवन मुक्तासन करना है। राइट नी को चेस्ट के पास लाएंगे, होल्ड करेंगे 10 बार, फिर इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। राइट हैंड को यहाँ पे शोल्डर्स के साइड में रखेंगे और होल्ड करना है आपने 10 बार। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से करना है। पहले लेफ्ट नी को चेस्ट के पास होल्ड करें, अर्ध पवन मुक्तासन। ये आसन आपकी एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस सबके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और फिर अपने लेफ़्ट लेग को ऐसे राइट साइड ड्रॉप कर दीजिए। जो लेफ़्ट हैंड होगा वो शोल्डर के साइड में रखना है आपने, और आपने अपोजिट साइड देखना है। अभी मेरा लेफ़्ट लेग है, ये लेफ़्ट साइड देखेंगे, क्योंकि हम राइट साइड ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपने लेफ़्ट देखना है। ऐसे भी आप 10 से 12 बार होल्ड कर लीजिए। फिर दोनों पैरों को चेस्ट के पास लाएंगे पवन मुक्तासन में, होल्ड करके रखें। यह आसन भी बहुत इफ़ेक्टिव है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कुछ भी पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव आसन है। फिर पैरों को नीचे रखें, मैट जितना डिस्टेंस ले लें, हाथों को शोल्डर्स के साइड में रख लीजिए। अभी एक बार ड्रॉप करना है राइट साइड, एक बार ड्रॉप करना है अपने लेफ़्ट साइड। तो जब आपके नीज़ राइट साइड में हैं तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में, जब नीज़ आपके लेफ़्ट साइड में है तो राइट साइड में देखना है। तो नेक मूवमेंट भी करना है आपने साथ में। ये बहुत रिलैक्सिंग आसन है आपकी बैक के लिए, और आपके साइड फैट को भी कम करता है ये आसन। तो इस तरीके से भी 20 बार करना है। पैरों को ऊपर उठा लें उत्तान पादासन में, और इस तरीके से होल्ड करके रखें। पंजों को अपनी तरफ रखेंगे और सिर्फ नी को बेंड करें, स्ट्रेट करें। 3 से 4 बार कर लीजिए तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। और फिर होल्ड कर रहे हैं इसे, घुटनों को सीधा रखिए बिल्कुल। आप चाहें तो अपने पैरों को वॉल का सपोर्ट दे सकते हैं। 10 से 15 बार ऐसे होल्ड कर लें, और लास्ट में दोनों पंजों को जॉइन करके और ऐसे होल्ड कर लें। 10 से 20 बार ऐसे होल्ड करना है। तो आपका वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अभी शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। शवासन बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। चाहे आपके पास 2 मिनट है, 1 मिनट है, लेकिन बस अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज़ छोड़ दें और आंखें बंद कर लें, और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए और बॉडी को पूरा रिलैक्स करिए। ऐसे आप कम से कम 1 मिनट रिलैक्स करें। फिर आप उठ जाएं और आपने एक प्राणायाम करना है जो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, आपके दिमाग को शांत करेगा। जो हमें अननेसेसरली हम सोचते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, तो हमारे माइंड को काम कर देता है। तो इस प्राणायाम को जब कर रहे हैं आंखें बंद कर लें। उस टाइम पे लेफ़्ट हैंड को इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में रखें, या तो आप ऐसे मुद्रा बना सकते हो, या फिर आप अपनी दोनों फिंगर्स को यहाँ पे रख सकते हो।
ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करनी है, एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, दूसरे से सांस छोड़ना है, कोई आवाज़ नहीं करनी, स्लो ब्रीदिंग है, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप कम से कम 1 मिनट कर लीजिए इस प्राणायाम को। प्राणायाम के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ एक्सरसाइज पे नहीं रहना चाहिए, हमें मेंटली भी काम रहना है, मेंटल स्ट्रेस भी अपना दूर करना है, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो किसी दिन आप भ्रामरी कर सकते हो, किसी दिन आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हो, लेकिन हाई बीपी वालों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है भस्त्रिका प्राणायाम को। लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका डे 6 कंप्लीट हो जाएगा। और कमेंट करिए कैसा लगा आपको डे 6 और किस किस ने डे 6 कंप्लीट कर लिया है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।